नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेफिक्र दुनिया का खास कार्यक्रम सत्ता के गलियारे और मैं हूं आपके साथ वरुण विश्वकर्मा। हाल ही में हुए चुनाव के बाद महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आ गए हैं और कांग्रेस के लिए यह परिणाम किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जो पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी वह 20 सीटें भी नहीं जीत पाई। उनका हाल तो ऐसे हो गया है जैसे फिनाइल डालने के बाद फर्श साफ हो जाता है। गजब बेइज्जती है। चुनाव से पहले कांग्रेस और उसके सहयोगियों के दावे बड़े बड़े थे, लेकिन अब परिणाम देखकर लग रहा है कि उनके सारे दावे हवा हो गए हैं। अगर पॉलिटिक्स में भी क्रिकेट की तरह रिटायर होने का सिस्टम होता तो राहुल बाबा भी हिमाचल के किसी आश्रम में बैठकर सूर्य नमस्कार कर रहे होते। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ जो हुआ है उसे चीर हरण कहते हैं या फिर दौड़ा दौड़ा कर मारने वाली बेइज्जती। कांग्रेस के पास ना तो कोई स्पष्ट विजन था और ना ही कोई मजबूत नेतृत्व। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सच कहूं तो मुझे कांग्रेस पर तरस आता है। लोकसभा चुनाव के समय जब बीजेपी पूर्ण बहुमत से 20 से 30 सीटें पीछे रह गई थी, तब ये लोग ऐसे खुश हो रहे थे जैसे राहुल बाबा ने वर्ल्ड कप में किसी बड़े प्लेयर को हरा दिया हो और अब राहुल बाबा के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता एकदम साफ हो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों से नेशनल लेवल पर बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। बीजेपी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह अपनी रणनीतियों से लोगों का भरोसा जीतने में सफल रही है। लाडली बहना योजना से लेकर कटेंगे तो बटेंगे वाला स्लोगन हर कदम ने महाराष्ट्र की जनता का दिल जीता है। इसके अलावा शिवसेना का बड़ा समर्थक इस बात से नाराज था कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से मिलकर हिंदुत्व का एजेंडा कमजोर कर दिया है। बीजेपी का नारा कटेंगे तो बटेंगे ने हिंदू वोटर्स के बीच में काफी काम किया। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब आप पूछेंगे क्या सब कुछ बीजेपी के ही फेवर में हुआ है, कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ? तो दोस्तों, कांग्रेस के लिए भी कुछ फायदे हुए हैं। अब उन्हें इस बात की टेंशन नहीं लेनी होगी कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ ना ले, क्योंकि उनके विधायक ही जीत कर नहीं आए कि उन्हें तोड़ा जा सके। दूसरा फायदा यह हुआ है कि कांग्रेस के नेताओं की सेहत भी अब ठीक रहेगी। अब उन्हें लड्डू और जलेबी जैसी मीठी चीजें नहीं खानी पड़ेंगी, जिससे उनका इंसुलिन स्पाइक नहीं बढ़ेगा और हार्ट अटैक का खतरा कम होगा। अंत में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब राहुल बाबा को 5 साल तक यह नहीं सुनना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के 2 सीनियर नेता सीएम बनने के लिए लड़ रहे हैं। अब राहुल बाबा चैन से छुट्टियों पर जा सकते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों ने कांग्रेस की हालत और बीजेपी की रणनीति को स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस को अब आत्ममंथन करना होगा और अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करना होगा। बीजेपी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उसकी रणनीति और जनता के साथ जुड़ाव कितना मजबूत है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी इस सफलता को अन्य राज्यों में भी दोहरा पाएगी? क्या कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखकर वापसी कर पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है और बीजेपी की स्थिति को और मजबूत किया है। तो दोस्तों, यह थे महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम और उनसे जुड़े कुछ फायदेमंद पहलू। आपकी क्या राय है इन नतीजों पर? क्या मोदी और मजबूत होंगे या कांग्रेस के सहयोगी कमजोर होंगे? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बेफिक्र दुनिया।